जिंदगी की किताब में कुछ पन्ने ऐसे होते हैं जो आंसुओं से लिखे जाते हैं और कुछ ऐसे जो हौसले की स्याही से रंगे होते हैं। ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जिसका बचपन दुखों की ठंडी छांव में बीता, जिसकी जवानी ने दुनिया की गर्माहट और ठोकरें दोनों देखीं। उसका नाम था राधिका, एक ऐसी आत्मा जिसने जख्मों को सहेजा मगर हार नहीं मानी। उसकी कहानी न तो सिर्फ दर्द की है, न ही सिर्फ उम्मीद की, बल्कि एक ऐसा सफ़र है जो हर उस इंसान को आईना दिखाता है जो मुश्किलों के आगे घुटने टेक देता है। आइए चलते हैं राधिका की दुनिया में, जहां हर कदम पर एक नई जंग थी और हर जंग में एक नई सीख। राधिका का जन्म एक छोटे से गांव में हुआ था, जहां खेतों की हरियाली और नदी की कलकल ही जिंदगी का संगीत थी। उसके माता पिता रामू और शांति साधारण किसान थे। उनकी जिंदगी में सुख कम था, मगर प्यार की कोई कमी नहीं थी। राधिका उनकी इकलौती संतान थी, उनकी आंखों का तारा। वो सिर्फ 5 साल की थी जब एक रात भयानक तूफान ने गांव को अपनी चपेट में ले लिया। नदी उफान पर थी और रामू शांति अपने खेतों को बचाने की कोशिश में घर से निकल गए। राधिका को पड़ोस की चाची के पास छोड़कर वो बारिश में कहीं खो गए। सुबह तक गांव में कोहराम मच चुका था। नदी ने कई घर उजाड़ दिए थे और रामू शांति का कोई पता नहीं था। राधिका चाची के आंगन में बैठी अपनी छोटी सी गुड़िया को सीने से लगाए माँ बाप का इंतजार करती रही। घंटों बीत गए, दिन बीत गए, मगर वो वापस नहीं आए। गांव वालों ने बहुत ढूंढा, मगर नदी ने उन्हें अपने साथ बहा ले गई थी। राधिका अब अनाथ थी। उसकी दुनिया, जो कभी माँ की गोद और बापू की उंगली पकड़कर चलती थी, अब एक अनजान रास्ते पर खड़ी थी। चाची ने उसे अपने घर में पनाह दी, मगर उनके अपने 4 बच्चे थे। राधिका वहाँ मेहमान की तरह थी, जिसे खाना तो मिलता मगर प्यार की भूख हमेशा सताती। चाची का घर छोटा सा था, मिट्टी की दीवारों वाला, जहाँ हर कोने में जरूरत की गंध बसी थी। राधिका को सबसे छोटा बिस्तर मिला, सबसे पुराने कपड़े और काम का सबसे बड़ा हिस्सा। सुबह उठकर वो झाड़ू लगाती, बर्तन मांजती और चाची के बच्चों के लिए खाना तैयार करती। स्कूल जाने का मौका कभी कभी मिलता, क्योंकि चाची का मानना था कि लड़कियों का असली स्कूल तो रसोई है। फिर भी राधिका पढ़ाई के लिए तरसती। वो रात को चूल्हे की राख में उंगली से अक्षर लिखती और चांदनी में किताब के पन्ने पलटती। उसकी आंखों में एक सपना था, वो एक दिन बड़ी अफसर बनेगी, ऐसा कुछ करेगी कि दुनिया उसे याद रखे। मगर गांव की तंग गलियां और चाची का सख्त रवैया उस सपने को हर दिन कुचलता। जब राधिका 12 साल की हुई, चाची ने उसे शहर भेजने का फैसला किया। चाची का भाई मोहन चाचा शहर में एक छोटी सी दुकान चलाता था। वो राधिका को अपने साथ ले गए, ये कहकर कि शहर में उसकी जिंदगी बेहतर होगी। राधिका का दिल कांप रहा था। गांव छोड़ना आसान नहीं था, मगर उसने सोचा शायद शहर उसकी किस्मत बदले। मोहन चाचा का घर एक तंग बस्ती में था, जहां गलियों में गंदगी और शोर का राज था। वहां राधिका को नौकरानी का काम मिला, चाचा के घर का सारा काम और दिन में दुकान पर छोटे मोटे काम। मोहन चाचा की पत्नी शीला उसे हर छोटी बात पर ताने मारती। कामचोर कहीं की, इतना भी नहीं आता, वो चिल्लाती। राधिका चुपचाप सुनती और काम करती। उसकी उम्र की लड़कियां स्कूल जाती थीं, रंग बिरंगे कपड़े पहनती थीं और हंसती थीं। राधिका के पास सिर्फ 2 जोड़ी फटे कपड़े थे और उसकी हंसी कहीं खो गई थी। फिर भी वो हर रात एक पुरानी डायरी में अपने मन की बातें लिखती। मैं हार नहीं मानूंगी, वो लिखती, एक दिन मैं अपने सपनों को सच करूंगी। शहर की चकाचौंध ने उसे लुभाया भी और डराया भी। एक दिन दुकान पर एक ग्राहक ने उसकी ओर गलत इशारा किया। वो डर गई, मगर चुप रही। उसने सोचा अगर चाचा को बताया तो शायद वो उसे ही दोष दें। धीरे धीरे ऐसी नजरें आम हो गईं। बस्ती के लड़के, दुकान के ग्राहक, हर कोई उसे घूरता। अरे ये तो अनाथ है, कोई नहीं इसका, लोग फुसफुसाते। राधिका का दिल रोता, मगर वो अपने आंसुओं को छिपाती। उसने एक छोटा सा ताबीज बनाया, जिसमें उसने माँ बाप की एक पुरानी तस्वीर रखी।
उसे सीने से लगाकर वो सोती जैसे वो उसकी ताकत हो। 16 साल की उम्र तक राधिका ने बहुत कुछ देख लिया था। एक दिन मोहन चाचा ने उसे बताया कि एक बड़े घर में नौकरानी की जगह खाली है, वहां तुझे अच्छी तनख्वाह मिलेगी, उन्होंने कहा। राधिका को कोई चारा नहीं था। वो उस बड़े घर में पहुंची जो एक अमीर परिवार का था। मालिक रमेश सेठ और उनकी पत्नी कविता दिखने में सभ्य थे। उनके 2 बच्चे थे जो राधिका से थोड़े ही छोटे थे। वहाँ काम बहुत था, सुबह से रात तक फर्श चमकाना, कपड़े धोना, खाना बनाना। कविता उसे हर छोटी गलती पर डांटती और रमेश सेठ की नज़रें राधिका को असहज करती। एक रात जब सब सो चुके थे, रमेश सेठ ने राधिका के कमरे का दरवाज़ा खटखटाया। वो डर से कांप उठी। बाहर आ, उन्होंने धीमी आवाज में कहा। राधिका ने दरवाज़ा नहीं खोला। वो सारी रात जागती रही, अपने ताबीज़ को पकड़े हुए। सुबह उसने कविता से शिकायत करने की सोची, मगर कविता ने उल्टा उसे ही इल्ज़ाम लगाया। तू मेरे पति को फंसाना चाहती है, वो चिल्लाई। राधिका को घर से निकाल दिया गया। अब वो सड़क पर थी, बिना किसी ठिकाने के। उसकी जेब में सिर्फ 100 रुपये थे और दिल में एक डर। वो एक पार्क में जा बैठी, जहां उसने अपनी डायरी खोली। मैंने क्या गलत किया, उसने लिखा। क्यों दुनिया मुझे हर बार ठुकरा देती है। मगर उसने खुद से वादा किया कि वो टूटेगी नहीं। उसने सुना था कि शहर में एक आश्रम है जहां बेसहारा लड़कियों को पनाह मिलती है। वो वहां पहुंची। आश्रम की संचालिका सुमन दीदी ने उसे गले लगाया। बेटी, अब तू अकेली नहीं है, उन्होंने कहा। राधिका को पहली बार लगा कि कोई उसका अपना है। आश्रम में उसे खाना, कपड़े और पढ़ाई का मौका मिला। उसने दिन रात मेहनत की। वो सुबह जल्दी उठती, आश्रम के काम निपटाती और फिर किताबों में डूब जाती। उसकी मेहनत रंग लाए। उसने 12वीं की परीक्षा में अच्छे नंबर लाए। सुमन दीदी ने उसे कॉलेज में दाखिला दिलवाया। राधिका ने समाजशास्त्र चुना क्योंकि वो समाज को समझना चाहती थी, उसे बदलना चाहती थी। कॉलेज में उसकी मुलाकात नई दोस्तों से हुई। एक दोस्त प्रिया ने उसे अपने परिवार का हिस्सा बनाया। प्रिया के घर में राधिका को वो गर्मजोशी मिली जो उसने बचपन में खो दी थी। मगर दुनिया की गंदी नज़रें अभी भी उसका पीछा नहीं छोड़ रही थीं। कॉलेज का एक लड़का रोहन उसे तंग करता। वो उसका पीछा करता और जब राधिका ने उसे डांटा तो उसने बदनाम करने की धमकी दी। राधिका ने हिम्मत दिखाई। उसने कॉलेज के प्रोफेसर को सब बताया। रोहन को सजा मिली और राधिका का आत्मविश्वास बढ़ा। वो छोटी सी लड़की नहीं थी जो चुपचाप सह लेती थी। उसने अपने लिए आवाज़ उठानी सीख ली थी। 20 साल की उम्र तक राधिका ने बहुत कुछ सीख लिया था। वो अब आश्रम में छोटी लड़कियों को पढ़ाती भी थी। उसकी कहानी सुनकर वो लड़कियां प्रेरणा लेती थीं। एक दिन सुमन दीदी ने उसे एक मौका दिलवाया, एक गैर सरकारी संस्था में नौकरी का। राधिका ने वहां काम शुरू किया। उसका काम था बेसहारा बच्चों और औरतों की मदद करना। वो हर दिन नई कहानियां सुनती, नई जंग लड़ती। मगर उसका दिल अब पहले से मजबूत था। उसने अपनी डायरी में लिखा, दुनिया ने मुझे बहुत कुछ छीना, मगर मैंने खुद को बनाया। मैं राधिका हूँ और मेरी कहानी अभी बाकी है। उसकी जिंदगी में अब एक नया मोड़ आने वाला था। एक दिन संस्था में एक पत्रकार अनिल आया। वो राधिका के काम से प्रभावित हुआ। उसने राधिका का इंटरव्यू लिया और उसकी कहानी अखबार में छपी। लोग राधिका को जानने लगे। कुछ ने उसे तारीफ की, कुछ ने नई मदद का वादा किया। मगर राधिका को अब तारीफों की आदत नहीं थी। वो बस अपना काम करती रही। अनिल और राधिका की दोस्ती बढ़ी। वो उसका सम्मान करता था और राधिका को उसकी बातों में सुकून मिलता था। पहली बार उसे लगा कि कोई उसे समझता है, मगर वो अपने दिल को समझाती थी कि अभी उसकी मंजिल दूर है। एक रात जब वो आश्रम में अपनी डायरी लिख रही थी, उसने सोचा, क्या मैं कभी खुश रह पाऊंगी? क्या मेरे हिस्से में भी प्यार और परिवार लिखा है? उसका मन उदास था, मगर उसने खुद को संभाला। उसने लिखा, मैंने हर मुश्किल को पार किया है। अगर मेरे हिस्से में खुशी है
तो वो भी आएगी। अगले दिन सुबह सुमन दीदी ने उसे बताया कि एक नई परियोजना शुरू हो रही है जिसमें राधिका को मुख्य भूमिका निभानी है। वो परियोजना थी अनाथ बच्चों के लिए स्कूल खोलने की। राधिका का दिल जोश से भर गया। उसने दिन रात मेहनत की। स्कूल का पहला दिन उसके लिए सबसे खास था। जब उसने बच्चों को हंसते खेलते देखा तो उसकी आंखें भर आईं। उसने सोचा, शायद यही मेरी जिंदगी का मकसद है। मगर जिंदगी का इम्तिहान अभी खत्म नहीं हुआ था। एक दिन उसे खबर मिली कि मोहन चाचा बीमार हैं। वो उनसे मिलने गई। चाचा ने उससे माफी मांगी। मैंने तेरे साथ अच्छा नहीं किया, उन्होंने कहा। राधिका ने उन्हें माफ कर दिया, मगर उसका दिल अब उनसे नहीं जुड़ता था। वो वापस अपने काम में लग गई। उसकी मेहनत से स्कूल बड़ा होने लगा। लोग उसका नाम लेने लगे। मगर राधिका को अब नाम की भूख नहीं थी। वो बस उन बच्चों की आंखों में चमक देखना चाहती थी जो उसकी तरह अनाथ थे। एक दिन अनिल ने उसे एक नई खबर दी। एक बड़े संगठन ने राधिका के स्कूल को फंड देने का फैसला किया था। वो खुशी से झूम उठी। उसने अनिल को गले लगाया और पहली बार उसने अपने दिल की बात कही। मैंने हमेशा सोचा था कि मैं अकेली हूँ, मगर तुमने मुझे दिखाया कि मेरे साथ पूरी दुनिया है। अनिल ने मुस्कुराकर कहा, राधिका, तुम अकेली नहीं हो, तुम एक ताकत हो। उस रात राधिका ने अपनी डायरी में लिखा, जिंदगी ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। दुख ने मुझे मजबूत किया और प्यार ने मुझे जिंदा रखा। मैं अब वो राधिका नहीं जो डरती थी। मैं वो राधिका हूँ जो सपने पूरे करती है। उसका सफर अभी जारी था। हर नया दिन उसके लिए एक नई चुनौती लाता और हर चुनौती उसे और मजबूत बनाती। वो अब सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि उन तमाम लोगों के लिए जी रही थी जो अपने सपनों को खो चुके थे। राधिका की जिंदगी अब एक नए रंग में ढल रही थी। स्कूल की सफलता ने न सिर्फ उसका हौसला बढ़ाया, बल्कि आसपास के लोगों का भरोसा भी जीता। वो हर सुबह बच्चों के चेहरों पर मुस्कान देखकर अपने दिन की शुरुआत करती। स्कूल अब सिर्फ एक इमारत नहीं था, बल्कि उन बच्चों का घर बन गया था जिनके पास कोई ठिकाना नहीं था। राधिका ने स्कूल में एक छोटा सा पुस्तकालय बनवाया, जहां बच्चे किताबों की दुनिया में खो जाते। उसने खुद हर किताब को प्यार से सहेजा, क्योंकि उसे याद था कि कैसे वो रातों को चांदनी में पन्ने पलटती थी। उसका सपना अब सिर्फ उसका नहीं रहा था, वो उन सैकड़ों बच्चों का सपना बन चुका था जो उसकी छत्रछाया में पल रहे थे। मगर जिंदगी ने राधिका को सिखाया था कि हर खुशी के पीछे एक नई परीक्षा छिपी होती है। एक दिन सुमन दीदी ने उसे बुलाकर बताया कि शहर की एक बड़ी कंपनी स्कूल की जमीन पर नजर गड़ा रही थी। वो उस जगह को खरीदकर एक मॉल बनाना चाहते थे। राधिका का दिल धक से रह गया। उसने इतनी मेहनत से ये स्कूल बनाया था और अब वो इसे खोने की कगार पर थी। सुमन दीदी ने कहा, बेटी, हमें हिम्मत से लड़ना होगा। ये सिर्फ जमीन का सवाल नहीं, उन बच्चों के भविष्य का सवाल है। राधिका ने ठान लिया कि वो स्कूल को बचाएगी, चाहे जो हो जाए। उसने अनिल से मदद मांगी। अनिल ने अपने अखबार में इस मुद्दे को उठाया। उसने एक लेख लिखा जिसमें राधिका की कहानी और स्कूल की अहमियत को बयां किया। लेख ने लोगों का ध्यान खींचा। कुछ लोग राधिका के समर्थन में आए, मगर कुछ ने उसका मजाक उड़ाया। एक अनाथ लड़की इतनी बड़ी लड़ाई क्या लड़ेगी? लोग ताने मारते। राधिका ने इन बातों को अनसुना किया। उसने अपने बच्चों को इकट्ठा किया और कहा, ये स्कूल तुम्हारा है। अगर हम मिलकर लड़े तो कोई हमें हरा नहीं सकता। बच्चों ने उसका साथ दिया। उन्होंने अपने छोटे छोटे हाथों से पोस्टर बनाए और स्कूल बचाने की मुहिम शुरू हुई। राधिका ने वकीलों से बात की, सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटे और हर उस इंसान से मदद मांगी जो उसकी बात सुनने को तैयार था। इस दौरान अनिल उसके साथ चट्टान की तरह खड़ा रहा। वो उसे हिम्मत देता और रातों को जब राधिका थककर बैठ जाती, वो उसे चाय बनाकर देता। तुम अकेली नहीं हो, वो बार बार कहता। राधिका को उसकी बातों से ताकत मिलती, मगर वो अपने दिल को समझाती कि अभी उसका ध्यान सिर्फ स्कूल पर होना चाहिए। एक दिन शहर में एक बड़ा प्रदर्शन हुआ। राधिका और बच्चे सड़कों पर उतरे, अपने हाथों में तख्तियां लिए।
हमारा स्कूल बचाओ। उनकी आवाज गूंज रही थी। अनिल ने इस प्रदर्शन को अपने अखबार में लाइव दिखाया। धीरे धीरे लोग जुड़ने लगे। कॉलेज के छात्र, बस्ती के मजदूर और आसपास के दुकानदार सब राधिका के साथ खड़े हो गए। कंपनी पर दबाव बढ़ने लगा। आखिरकार अदालत में सुनवाई हुई। राधिका ने अपने दिल की बात जज के सामने रखी। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ खोया है, उसने कहा, मगर इन बच्चों का भविष्य मैं नहीं खोने दूंगी। ये स्कूल सिर्फ एक इमारत नहीं, ये उनकी उम्मीद है। उसकी आवाज में इतना दम था कि कोर्टरूम में सन्नाटा छा गया। जज ने उसकी बात सुनी और कुछ हफ्तों बाद फैसला आया, स्कूल की जमीन नहीं बिकेगी। राधिका की जीत हुई। उस रात स्कूल में जश्न का माहौल था। बच्चे नाच रहे थे और सुमन दीदी ने राधिका को गले लगाकर कहा, तूने मुझे गर्व महसूस करवाया। मगर राधिका का मन पूरी तरह शांत नहीं था। उसे लगता था कि ये जीत सिर्फ एक पड़ाव है। उसने अपनी डायरी में लिखा, मैंने एक जंग जीती, मगर जिंदगी की जंग अभी बाकी है। अगले कुछ महीने राधिका ने स्कूल को और बेहतर करने में बिता दिए। उसने वहां एक छोटा सा कंप्यूटर लैब बनवाया ताकि बच्चे नई तकनीक सीख सकें। उसने शिक्षकों को ट्रेनिंग दी और स्कूल में खेल का मैदान भी बनवाया। बच्चे अब सिर्फ पढ़ाई ही नहीं, बल्कि खेल और कला में भी आगे बढ़ रहे थे। राधिका को देखकर बस्ती की दूसरी औरतें भी प्रेरित होने लगीं। एक दिन एक औरत, लक्ष्मी, राधिका के पास आई। उसने बताया कि उसका पति उसे मारता है और वो अपने बच्चों के लिए कुछ करना चाहती है। राधिका ने उसकी मदद की। उसने लक्ष्मी को सिलाई का काम सिखवाया और उसे आश्रम में एक छोटी सी नौकरी दिलवाई। लक्ष्मी की हिम्मत देखकर राधिका को अपने पुराने दिन याद आ गए। उसने सोचा, शायद मेरी कहानी दूसरों के लिए एक रास्ता बने। समय बीतता गया और राधिका की उम्र अब 25 के करीब पहुंच रही थी। अनिल अब उसका सबसे करीबी दोस्त था। एक दिन उसने राधिका को एक नदी किनारे ले जाकर कहा, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। राधिका का दिल तेजी से धड़कने लगा। अनिल ने कहा, मैं तुम्हारे बिना अपनी जिंदगी की कल्पना नहीं कर सकता। तुम मेरे लिए सिर्फ एक दोस्त नहीं, मेरे लिए सब कुछ हो। राधिका की आंखें नम हो गईं। उसने कहा, अनिल, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरे हिस्से में इतना प्यार आएगा। मगर मुझे डर लगता है। मैंने इतना कुछ खोया है कि अब और खोने की हिम्मत नहीं। अनिल ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। उस रात राधिका ने अपनी डायरी में लिखा, प्यार एक अजीब सा एहसास है। ये डराता है, मगर सुकून भी देता है। क्या मैं इसे अपनाने के लिए तैयार हूँ? अगले दिन वो सुमन दीदी के पास गई और अपनी उलझन बताई। सुमन दीदी ने मुस्कुराकर कहा, बेटी, तूने दुनिया से इतनी बड़ी बड़ी जंग लड़ी। अपने दिल की छोटी सी जंग से डर क्यों रही है? अगर अनिल तेरा साथ देता है तो उसे मौका दे। राधिका ने उनकी बात मानी। उसने अनिल से अपने मन की बात कही और दोनों ने एक दूसरे का साथ निभाने का वादा किया। मगर राधिका ने साफ कहा, मेरी पहली जिम्मेदारी मेरा स्कूल और मेरे बच्चे हैं। अनिल ने हंसकर कहा, मैं तुम्हारी हर जिम्मेदारी में साथ दूंगा। उनकी दोस्ती अब एक नए रिश्ते में बदल रही थी। राधिका की जिंदगी में अब एक नया रंग जुड़ गया था, मगर उसका मकसद वही था, अपने बच्चों को एक बेहतर भविष्य देना। एक दिन स्कूल में एक बड़ा समारोह हुआ। शहर के बड़े लोग आए और बच्चों ने अपनी कला दिखाई। राधिका ने मंच पर जाकर कहा, मैं एक अनाथ थी। दुनिया ने मुझे बहुत कुछ छीना, मगर मैंने हार नहीं मानी। आज ये बच्चे मेरी ताकत हैं। मैं चाहती हूँ कि इनका भविष्य ऐसा हो जहाँ इन्हें कभी कोई ठुकराए नहीं। उसकी बात सुनकर लोग तालियां बजाने लगे। समारोह के बाद एक बुजुर्ग आदमी राधिका के पास आया। उसने कहा, मैं तुम्हारी कहानी सुनकर आया हूँ। मैं तुम्हारे स्कूल के लिए एक बड़ा दान देना चाहता हूँ। राधिका ने उसका शुक्रिया अदा किया, मगर उसने कहा, मुझे पैसों से ज्यादा आपके साथ की जरूरत है। हमारे बच्चों को सीखने के लिए और लोग चाहिए। उस आदमी ने वादा किया कि वो स्कूल के लिए समय देगा। राधिका का स्कूल अब एक मिसाल बन रहा था, मगर राधिका को पता था कि अभी बहुत कुछ करना बाकी है। उसने अपनी डायरी में लिखा,
हर जीत मुझे और मेहनत करने की ताकत देती है। मैं रुकूंगी नहीं, क्योंकि मेरे बच्चे मुझ पर भरोसा करते हैं। उसकी जिंदगी अब सिर्फ उसकी नहीं थी, वो उन तमाम लोगों की उम्मीद बन चुकी थी जो अपने सपनों को सच करना चाहते थे। राधिका की जिंदगी अब एक ऐसी नदी की तरह बह रही थी जो तमाम रुकावटों को पार कर अपनी मंजिल की ओर बढ़ती है। स्कूल की सफलता और अनिल के साथ उसकी गहरी होती दोस्ती ने उसके दिल में एक नया सुकून भर दिया था। मगर राधिका का मन हमेशा कुछ और करने को बेचैन रहता। उसे लगता था कि उसकी कहानी सिर्फ उसके बच्चों तक सीमित नहीं होनी चाहिए। वो चाहती थी कि उसकी मेहनत और हौसला उन तमाम औरतों और बच्चों तक पहुंचे जो अपने हालातों से जूझ रहे थे। उसने ठान लिया कि वो अपने स्कूल को एक ऐसे मॉडल में बदलेगी जिसे देश के और हिस्सों में लागू किया जा सके। उसने अनिल और सुमन दीदी के साथ मिलकर एक योजना बनाई, एक ऐसी संस्था शुरू करने की जो अनाथ और बेसहारा बच्चों को न सिर्फ पढ़ाई बल्कि हुनर और आत्मविश्वास भी दे। इस काम में उसे कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। फंड जुटाना आसान नहीं था और कई लोग उसकी इस महत्वाकांक्षा को अव्यावहारिक मानते थे। मगर राधिका ने अपने पुराने दिन याद किए जब वो एक छोटी सी लड़की थी जिसके पास कुछ नहीं था सिवाय सपनों के। उसने हर मुश्किल को एक मौके की तरह देखा। उसने शहर के व्यापारियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और यहाँ तक कि स्कूल के पुराने छात्रों से मदद मांगी। धीरे धीरे उसकी संस्था, जिसे उसने उम्मीद का आलम नाम दिया, आकार लेने लगी। इस संस्था ने न सिर्फ स्कूल चलाए बल्कि औरतों के लिए सिलाई, कंप्यूटर और छोटे व्यवसाय की ट्रेनिंग शुरू की। राधिका हर दिन सुबह जल्दी उठती, अपनी टीम के साथ मीटिंग करती और देर रात तक योजनाएं बनाती। अनिल उसका सबसे बड़ा सहारा था। वो न सिर्फ उसकी योजनाओं को अखबारों में जगह दिलवाता बल्कि उसके साथ हर कदम पर खड़ा रहता। एक दिन उसने राधिका से कहा, तुमने इतना कुछ कर लिया, अब थोड़ा अपने लिए भी जी लो। राधिका ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मेरी खुशी इन्हीं बच्चों और औरतों की मुस्कान में है। मगर हाँ, तुम मेरे साथ हो, ये मेरे लिए सबसे बड़ा तोहफा है। समय बीतता गया और राधिका की संस्था ने कई शहरों में अपनी शाखाएं खोल लीं। उसका नाम अब लोग सम्मान से लेते थे। एक दिन उसे एक राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया। समारोह में जब उसका नाम पुकारा गया तो पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। मंच पर खड़े होकर राधिका ने कहा, ये पुरस्कार मेरा नहीं, उन तमाम बच्चों और औरतों का है जिन्होंने मेरे साथ ये सफ़र तय किया। मैं एक अनाथ थी जिसे दुनिया ने ठुकराया, मगर मैंने सीखा कि अगर आपके पास हौसला है तो दुनिया आपके सामने झुकती है। उसकी बात सुनकर कई लोग भावुक हो गए। समारोह के बाद एक छोटी सी लड़की राधिका के पास आई। उसने कहा, दीदी, मैं आप जैसी बनना चाहती हूँ। राधिका ने उसे गले लगाया और कहा, बेटी, तुम मुझसे बेहतर बनना। उस रात राधिका ने अपनी डायरी में लिखा, मेरी जिंदगी का हर दुख, हर आंसू आज सार्थक हो गया। मैंने न सिर्फ अपने सपने पूरे किए बल्कि दूसरों के लिए एक रास्ता बनाया। कुछ साल बाद राधिका और अनिल ने एक सादा सा विवाह किया। वो दोनों अब भी उम्मीद का आलम को और बड़ा करने में जुटे थे। राधिका ने अपने पहले स्कूल के पास एक छोटा सा घर बनवाया जहां वो और अनिल बच्चों के बीच रहते। हर सुबह वो स्कूल के आंगन में बच्चों के साथ समय बिताती और हर रात वो अपनी डायरी में कुछ नया लिखती। उसकी जिंदगी अब पूरी तरह बदल चुकी थी, मगर उसका जज्बा वही था। एक दिन जब वो स्कूल के पुस्तकालय में बच्चों को पढ़ा रही थी, उसे अपनी माँ की कही एक बात याद आई। शांति ने उसे बचपन में कहा था, बेटी, चाहे कितनी भी मुश्किल आए, अपने दिल की सुनना। राधिका ने हमेशा अपने दिल की सुनी और उसकी वजह से वो आज यहाँ थी। उसने अपनी डायरी का आखिरी पन्ना खोला और लिखा, मैंने जिंदगी से बहुत कुछ सीखा। दुख ने मुझे तोड़ा, मगर मैंने खुद को जोड़ा। आज मैं वो राधिका हूँ जिसने न सिर्फ अपनी कहानी लिखी बल्कि दूसरों की कहानियों को भी रंग दिया। मेरी कहानी खत्म नहीं हुई, क्योंकि हर बच्चे की मुस्कान में, हर औरत की हिम्मत में मैं जिंदा रहूंगी। उसने डायरी बंद की और बाहर आंगन में बच्चों की हंसी सुनकर मुस्कुराई। उसकी जिंदगी अब एक मिसाल थी, एक ऐसी कहानी
जो हर उस इंसान को प्रेरणा देती थी जो अपने हालातों से हार मान लेता था। राधिका ने न सिर्फ अपने सपनों को जिया बल्कि दूसरों के सपनों को भी पंख दिए। और इस तरह उसकी कहानी, जो दुख से शुरू हुई थी, उम्मीद और प्यार के रंगों में रंगकर एक खूबसूरत अंत तक पहुंची। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें।